अब एक अलग टेंशन की ओर बढ़ते हैं और ये टेंशन है आपकी जेब की फिक्र, क्योंकि इस वक्त फिक्र के करोड़ों फैंस इस पर फिक्रमंद हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई किसी ना किसी माध्यम से शेयर बाजार पर रूट करते हैं, यानी निवेश करते हैं। हर महीने कुछ पैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या स्टॉक में डालते हैं इस उम्मीद में कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन फिलहाल उनका दुख बढ़ रहा है। हमारी इस आर्थिक रिमाइंडर का दूसरा हिस्सा रुपए की में रिकॉर्ड कमजोरी से जुड़ा हुआ है, जिस पर सरकारें तक हिल जाती हैं। आज हम आपको सबसे आसान भाषा में समझाएंगे कि इन दोनों खबरों का सीधा कनेक्शन कैसे आपकी जेब और आपकी रसोई पर पड़ने वाला है। सबसे पहले भारतीय स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जहां इस वक्त सुनामी आई हुई है। आज का दिन भी निवेशकों के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ है। सेंसेक्स में 1048 अंकों की गिरावट, जबकि निफ्टी में 345 अंक की गिरावट और निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए एक झटके में इवेपोरेट हो गए, गायब हो गए। शेयर बाजार में हर गिरावट के साथ आपका पैसा कम हो रहा है। पिछले वर्ष 27 सितंबर 2024 को सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और 85,978 का आंकड़ा छुआ, लेकिन अब तक सेंसेक्स करीब 9,000 अंक से ज्यादा नीचे आ चुका है और उसमें करीब 11% से ज्यादा की गिरावट हुई। इस तरह निफ्टी में भी करीब 27 सितंबर 2024 को 26,277 का आंकड़ा जो था, एक हाई, ऑल टाइम हाई टच किया था। अब तक उसमें 12% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। यह सिलसिला कब थमेगा, इसका जवाब अब भी शेयर बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो तलाश रहे हैं। अब ये समझते हैं कि शेयर मार्केट में हर नए दिन के साथ नया त्राहिमाम क्यों शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी वजह ग्लोबल संकेतों का कमजोर होना है। जैसे यूएस फेड रेट में कटौती की उम्मीद ना होने की वजह से निवेशक अपना पैसा बाजार से बाहर निकाल रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद उनकी नीतियों को लेकर निवेशकों में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता है। दूसरी वजह है भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना, जो डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। तीसरी और बड़ी वजह है विदेशी निवेशक जो भारतीय बाजार को छोड़कर जा रहे हैं लगातार। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 से अब तक 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेशक जो हैं वो भारत से निकाल चुके हैं। शेयर बाजार गिरने की चौथी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा और इसकी एक वजह है तीसरी तिमाही के नतीजे। बड़ी बड़ी कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जिनके कमजोर होने की आशंका है। इसीलिए भी लोग डरे हुए हैं और अपने शेयर्स बेच रहे हैं। लेकिन भारतीय शेयर बाजार के गिरने से भी ज्यादा चिंता डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार कमजोर होना है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके ऊपर होगा। अर्थशास्त्र का यह गणित आपको सरल भाषा में समझाते हैं। आज भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया, यानी रुपए का टूटना जारी है। एक महीने से भी कम समय में $1 के मुकाबले भारतीय करेंसी 2 रुपए से भी ज्यादा कमजोर हुई है। आज 63 पैसों की कमजोरी के साथ पहली बार रुपए 86 के लेवल को तोड़ते हुए 86.59 यानी 86 रुपए करीब 59 पैसे के स्तर पर जा पहुंचा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड में गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। सोचिए, एक जमाने में ये पाउंड की कीमत होती थी। एक जमाने में, once upon a time there was a king where he is। अब चिंता की बात यह है कि भविष्य में इससे महंगाई वाले झटके और महसूस किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपया एक साल में डॉलर के मुकाबले 3% कमजोर हुआ है, जबकि 10 साल में रुपए डॉलर के मुकाबले करीब 28% नीचे जा चुका है। इसीलिए डॉलर को किंग कहा जाता है। भारत मौजूदा वक्त में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक इसके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि आखिर मजबूत भारत का रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 16 मई 2014 में $1 की कीमत करीब 58 रुपए 58 पैसे के बराबर थी, लेकिन आज 13 जनवरी 2025 को ये $1 86 रुपए 59 पैसे के बराबर है। ऐसा इसलिए 10 साल पहले आपको $1 के लिए करीब 58 रुपए देने होते थे, लेकिन अब उसी $1 के लिए 86 रुपए 59 पैसे देने होंगे। आज इस पर कैसे बयानों की फायरिंग हुई, इसे सुन लेते हैं।
फिर ये बताएंगे कि रुपए के गिरने में आपके लिए अशुभ संकेत कहां से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताएं कि रुपया इतना पतला क्यों होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा कहां चली गई है। भारतीय करेंसी यूरो के मुकाबले मजबूत है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत है, जापानीज येन के मुकाबले मजबूत हो रही है, सिंगापुर डॉलर के मुकाबले मजबूत है, चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत है। अभी जैसे ही ट्रम्प साहब इलेक्शन जीते हैं तो उसमें यह है कि उनका है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन इकोनॉमी फर्स्ट। उनका जो रुझान ये है कि भाई मुझे कंट्री को आगे ले जाना है। अभी बिग फाइट है चाइना और अमेरिका के बीच में, सबको पता है। दुनिया की अलग दूसरी करेंसियों के सामने हमारा रुपया काफ़ी कम गिरा है और ये एक इन एंटिसिपेशन हो रहा है कि भाई ट्रम्प आएंगे और टैरिफ लगा देंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रुपए के कमजोर होने का असर कैसे आपकी जेब, आपकी रसोई और आपके बजट पर पड़ेगा, कैसे महंगाई बढ़ सकती है, अब इसे समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट कनेक्शन है आपसे। रुपए के कमजोर होने का असर विदेशों से आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा, और क्योंकि भारत करीब 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया के ऊपर जो लेटेस्ट सैंक्शंस लगे हैं, ऐसा अनुमान है उससे भी भारत को काफी नुकसान होगा। खैर, फिर इसका सीधा असर पेंट और ल्यूब्रिकेंट की कीमतों पर पड़ सकता है। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी से विदेशों से वस्तुओं को मंगाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आयात के लिए जो भुगतान किया जाता है वो डॉलर में होता है। जब महंगा सामान आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और यह महंगाई के बढ़ने की एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि इससे सब्जियों और ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होने वाले सामान के दाम भी बढ़ जाते हैं। रुपए के कमजोर होने का असर उन लोगों की जेब पर भी पड़ेगा जो विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें 86 रुपए खर्च करने पर $1 मिलेगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में कारोबार डॉलर में होता है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई का खर्च भी अब ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फीस से लेकर रहना और खाना तक महंगा हो जाएगा। यानी शेयर बाजार की गिरावट हो या फिर रुपए की डुबकी, इन दोनों का असर सीधे आप पर पड़ेगा। और चिंता की बात यह है कि अभी ये डुबकी रुकने के संकेत नहीं है।